नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 देखिए ब्रिज कोर्स के अंतर्गत हमें कक्षा 8 के लिए हिंदी विषय, अंग्रेजी विषय एवं संस्कृत विषय और इसी प्रकार से अन्य विषय की भी हमें पुस्तकें प्रदान की गई हैं। देखिए, और ये पुस्तकें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी की गई हैं। तो देखिए बच्चों, हम इन पुस्तकों में देखेंगे कि हमें यहाँ अलग अलग विषय के लिए अलग अलग खंड प्रदान किए गए हैं। जैसे कि देखिए, इसमें हिंदी विषय के लिए अ खंड, इसी प्रकार से अंग्रेजी विषय के लिए ब और संस्कृत विषय के लिए स खंड अलग अलग दिए गए हैं। तो देखिए, हम खंड अ हिंदी विषय कक्षा 8, इसके अंतर्गत हम जो पाठ्य सामग्री दी गई हैं इनके हम वर्कशीटों को कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, आप इसी प्रकार से और भी आगे अन्य वर्कशीट के लिए आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सभी वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। तो देखिए बच्चों, आज हम जानेंगे अलंकार परिचय। देखिए, यहाँ दिया है लर्निंग आउटकम H 710। देखिए, पाठ्य सामग्री है पाठ 11 वात्सल्य के पद सूरदास। देखिए, यहाँ पर दिया गया है मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। इसी प्रकार से दूसरा है मोसो कहत मोल को लीनो तो ही जसुमती कब जायो। तीसरा है कहाँ कहो यही रिसके मारे खेलन हो नहीं जात। चौथा है पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तुमरो तात। पांचवा है गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर। छठवा है तारी दे दे हसत ग्वाल सब सिखे दैत बलवीर। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर जो दोहे दिए गए हैं इन्हें आप देख सकते हैं। देखिए, इसी प्रकार से देखिए, यहाँ शिक्षक एवं मेंटर हेतु यहाँ पर निर्देश प्रदान किए गए हैं। देखिए, आइए बच्चों, अब हम इसी के अंतर्गत यहाँ देखेंगे वर्कशीट क्रमांक 1, 2 इसे हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, वर्कशीट क्रमांक 1 दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, अलंकार परिचय के अंतर्गत यहाँ वर्कशीट दी गई हैं, आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ दिया है प्रश्न काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व खालिस्तान कहलाते हैं। तो देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। तो आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अलंकार का अर्थ है आभूषण, ठीक है। और इसी प्रकार से दिया है अलम करोति इति। देखिए, अलम अर्थात आभूषण क्या करते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं आभूषण। इसका अर्थ लिख सकते हैं कि आभूषण क्या करता है, ठीक है, शोभा बढ़ाता है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अलंकार के दो प्रकार अनुप्रास। देखिए, अलंकार के दो प्रकार कौन कौन से हैं, पहला है अनुप्रास अलंकार और दूसरा है यमक अलंकार। इसी प्रकार से आप यहाँ और अलंकार के प्रकार आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 प्रकार पूछा है तो हम 2 प्रकार लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप देखिए, प्रश्न पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसे आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से प्रश्न दूसरा देखते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, शब्दों के प्रारंभ पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें, शब्दों के प्रारंभ की पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। देखिए, च वर्ण की आवृत्ति है, च वर्ण बार बार यहाँ आया है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है काली घटा का घमंड घटा। देखिए, आ नंबर है कविता में कौन सा शब्द 2 बार आया है। देखिए, तो यहाँ देखिए, काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द जो है 2 बार आया हुआ है। इसी प्रकार से देखिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, पंक्ति में कौन सा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, इस पंक्ति में कनक कनक 2 बार प्रयुक्त हुआ है शब्द, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। देखिए, इस प्रकार से आप दोहे को पढ़ सकते हैं। अब दिया है दोहे में रेखांकित शब्द का अर्थ, यहाँ जो पानी है इसका अर्थ मोती, मानस और चून के लिए क्रमशः
किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। जैसे कि देखिए उत्तर में यहाँ हम लिखेंगे मोती के लिए कौन से अर्थ का प्रयोग किया गया है, चमक या आभ का। इसी प्रकार से मानस के लिए कौन सा अर्थ है, मान सम्मान, और चून के लिए अस्तित्व। तो इस प्रकार से आप तीनों के अर्थ इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला का अर्थ है। देखिए आप इसका अर्थ बताएंगे। तो इसका अर्थ है पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोला। तो इस प्रकार से आप इसका अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम अगली वर्कशीट क्रमांक 2 इसे देखते हैं। देखिए दिया है, बड़े बड़ाई ना करें बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मोल। ठीक है, रहीम का दोहा है। इसी प्रकार से देखिए कबीर जी के दोहे, करता था सो क्यों किया अब करी क्यों पछताए, क्यों बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। तो ये कबीर का दोहा है। तो इस प्रकार से हम रहीम जी और कबीर जी के दोहे को हम पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद देखते हैं इन प्रश्नों के आंसर। देखिए यहाँ दिया है, इन दोहों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए प्रश्न पहला है, बड़े लोग कौन सा काम नहीं करते हैं। देखिए यहाँ दिया है, बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल। तो देखिए बड़े लोग जो सचमुच बड़े होते हैं वे अपनी बड़ाई कभी नहीं करते हैं, बड़े बड़े बोल नहीं बोला करते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हैं, कौन अपना मूल्य स्वयं कभी नहीं बताता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मोल। हीरा अपना मूल्य स्वयं कभी नहीं बताता है। इसी प्रकार से देखिए अगला है, रहीम जी के दोहे में शब्दों के प्रारंभ में किन वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई है। देखिए रहीम जी के दोहे में यहाँ पर देखिए शब्दों, कौन से शब्दों में देखिए कौन से वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, तो ब वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। इसी प्रकार से अगला है देखिए, कबीर के अनुसार बबूल का पेड़ बोने से क्या खाने को नहीं मिल सकता है। तो यहाँ दिया है देखिए कबीर जी के दोहे में, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। तो देखिए आम, बबूल का पेड़ बोने से आम खाने को नहीं मिल सकता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ समझकर आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति कब पछताता है। देखिए तो बुरे कार्य करने के बाद व्यक्ति पछताता है। नेक्स्ट है, कबीर के दोहे की प्रथम पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो देखिए कबीर के दोहे की प्रथम पंक्ति में करता था सो क्यों किया अब करी क्यों पछताए, क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। इसी प्रकार से देखिए कबीर के दोहे की दूसरी पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो ब वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, कविता में शब्दों के प्रारंभ या अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर, कविता में देखिए यहाँ कविता लिखा हुआ है, थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है बच्चों, कविता में शब्दों के प्रारंभ या अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति से कविता में लय आती है। ठीक है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति से कविता में क्या आती है, लय आ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, इन दोहों में कौन सा अलंकार है। तो देखिए जो ऊपर दोहे दिए गए हैं रहीम के और कबीर जी के, इनमें यमक अलंकार है। और इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो आइए बच्चों हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा जानते हैं। अनुप्रास अलंकार, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। देखिए यहाँ पर एक ही वर्ण एक से अधिक बार आया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अनुप्रास अलंकार कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए बच्चों आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से वर्कशीट क्रमांक 1 और 2 के सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सरल वर्कशीट हैं। ठीक है बच्चों, इन वर्कशीटों के माध्यम से हम अलंकार का सामान्य परिचय हम जान सकते हैं, अलंकार के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आशा है कि आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होंगी, समझ में आ गई होंगी। बच्चों आप
इसी प्रकार से आगे और भी अन्य वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।